नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ा गया है। कुछ मनवादियों ने बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ के और भाग गया है, जो कि 1 बजे रात को तोड़ा गया है, जो कि हमारे समाज की बहुत ही दर्दनाक घटना है। हम बता दे रहा हूँ कि आखिर वहाँ किस लिए तोड़ा जाता है, प्रतिमा को किस लिए तोड़ा जाता है। तो जानकारी के लिए बता देता हूँ कि सब जितना भी दलित या पिछड़ा वर्ग है, जो कि सब अभी पढ़ने लगा है तो बाबा साहब को जैसे कि भगवान मानने लगा है, क्योंकि उसका संविधान पे देश चलता है। अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 395 तक, ठीक है, चल रहा है। इसीलिए उसके बदौलत थाना वाना सब चल रहा है, तो उसके बदौलत देश चल रहा है, सोचिए। तो इसीलिए उसका प्रतिमा तोड़ा जाता है। तो उसमें कुछ वनवादियों के कहना ये भी है कि देखिए, अगर मंदिर की जनसंख्या में कमी हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और बाबा साहब को मानने वाला इंक्रीज हो रहा है, जो कि 75% बाबा साहब को मानने वाला है और 25% ही नहीं है, आप लोग जानते भी होंगे। तो इसलिए बाबा साहब की प्रतिमा को रात में तोड़ा जाता है। अगर भाई वही दिन में तोड़ता ना, अगर कोई भी दलित या आदमी अगर देख लेगा ना, तो उसको छोड़ेगा नहीं। तो इतना तो हम गारंटी के साथ, अगर मेरा सामने पर कोई तोड़ेगा तो उसको भी नहीं छोड़ेंगे। तो इतना हम उसका ज़िंदगी तो बर्बाद कर देंगे, इतना तो एकदम तय है, ठीक है। तो इसी में हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि अगर बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ा गया है, आखिर वहाँ का ग्रामीण जो लोग हैं वो सब क्या बोले हैं, बाकी बात वहाँ प्रशासन क्या बोले हैं, एसपी साहब क्या बोले हैं, भीम आर्मी क्या बोले हैं, बहुजन आर्मी क्या बोले हैं, तो उसी पे आज हम चर्चा करेंगे और क्यों तोड़ा जाता है। तो चलिए, वहाँ जब बहुजन आर्मी और भीम आर्मी पहुँचे और ग्रामीण ने बताया कि यहाँ 1-1:30 बजे रात को तोड़ा गया है, ठीक है। तो वहाँ जो जिला अध्यक्ष देवघर का था, भीम आर्मी का जिला अध्यक्ष, उस प्रशासन से बात किए, जो कि आप लोग देखिए। या जानवर आपस में लड़ करके टकरा जाए, ठीक है ना। असामाजिक तत्व शराब पी करके कुछ कर दें, कुछ भी होगा, संभावना तो जताया ही जा सकता है ना। कि जब भी आप बनाइए तो सुरक्षा के तौर पर आज का नहीं बना हुआ था ये हमको लगता है। कितना सुरक्षा कर लेंगे सर, कितना सुरक्षा कर लेंगे। आदमी का अगर मेंटलिटी चेंज अगर नहीं होगा तो घटना कर सकते हैं। जब प्रशासन ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं ये जानवर ने तोड़ा है, तो सोचिए, उसको डायरेक्ट दिख रहा है कि नहीं जानवर ये नहीं कर सकता है। काहे कि कोई जानवर अगर एक तो कोई मनुष्य अगर खड़ा रहे तो वो तो जानता है कि निर्जीव, अच्छा समझो कि निर्जीव है। निर्जीव में अगर जानवर टकराता है तो फिर वापस वो लौट जाता है, उसमें हानि नहीं पहुंचाता है, काहे कि जानता है कि हम ही को हानि होगा। तो इसीलिए उतना मेंटलिटी वो सब का भी होता है। मगर ये सब के अंदर मनुवादियों के अंदर उतना भी मेंटलिटी नहीं होता है कि मूर्ति तोड़ देने से संविधान का अनुच्छेद कट जाएगा। क्या है, आप लोग समझिए, मूर्ति तोड़ रहे हैं आप लोग क्या समझ के, क्या संविधान कट रहा है, क्या अनुच्छेद कट रहा है, संशोधन हो रहा है, या आप लोग का बढ़ोतरी दे रहा है। अब मूर्ति तोड़ के और अपने अगर देख लिया जाएगा तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा ना। इसीलिए सब डायरेक्ट बोलना चाहते हैं कि ये सब आप लोग गलत कर रहे हैं। तो वहाँ जब प्रशासन बोले कि नहीं ये जानवर का कौन किया है, देखेंगे कि जानवर क्या किया, अरे यार साफ दिख रहा है कि ये जानवर नहीं किया। आप लोग अच्छा से देखिए, डायरेक्ट एसपी बोले कि ये जानवर किया क्या, देखेंगे। तो आप लोग इतना पढ़ के आगे बैठे हैं, जिस कुर्सी में बैठे हैं उसके बदौलत, जो कुर्सी पे बैठे हैं जिसके संविधान पे चल रहे हैं, वो भी उसका प्रतिमा तोड़ा है और आप लोग अभी तक शांत हैं। क्या यार, मतलब कुछ भी। और देखिए, वहाँ जब बहुजन आर्मी और भीम आर्मी जब एकता में बनते हैं, तब प्रशासन थोड़े से घबरा जाते हैं कि नहीं, अच्छा हम इसका पूरा छानबीन करते हैं। तो इसी में जब ग्रामीण ने बताया कि नहीं ये 1:30 बजे रात को तोड़ा गया है, तो हालांकि देखा नहीं गया है, देख लेता तो बस बर्बाद ही हो जाता। तो हम यही कहना चाहते हैं, आखिर क्यों तोड़ के आप लोग को क्या मिलता है। नहीं, आप अनुच्छेद काट सकते हैं बाबा साहब का, नहीं 395 अनुच्छेद में एक अनुच्छेद तोड़ सकते हैं, नहीं संशोधन कर सकते हैं, फिर भी आप लोग मूर्ति तोड़ के क्या मिलता है। सोचिए कितना मेंटलिटी खराब होता है जब दलित या पिछड़ा वर्ग बाबा साहब को भगवान मानते हैं और इधर भगवान मंदिर में होता है। तो मंदिर जब जाता है, जब मंदिर जाता है तो मंदिर में अगर कोई चोरी तोरी किया तो ये सब दलित भी वहाँ इकट्ठा होकर उसमें धरना पर बैठता है और जितना भी नेता है वहाँ आ जाता है, ठीक है। और अगर दलित का भगवान को अगर कोई तोड़ा जाता है, जैसे कि बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ा गया, तो वहाँ का
बनता है ना कि वहाँ का जो मंत्री है, वहाँ का अदर कास्ट का भी है, वो सब भी उसमें सम्मेलन हो कि नहीं ये क्यों तोड़ा गया है। आखिर क्यों बोला जाता है कि हम लोग का कास्ट ये छोड़ के अलग कास्ट तोड़ा जाता है? इसलिए क्योंकि उसका सापेक्ष में एक भी खड़ा नहीं होता है, वो सब इससे जलते हैं, सच में जलते हैं। तो इसलिए ये जब भगवान मानता है तो कोई मंदिर में जाके किसी का हानि पहुँचाएगा तो उसको बर्बाद करबे करेगा ना यार। तो इसीलिए हम यही वीडियो में समझाना चाहते हैं कि देखिए, अगर कोई किसी का मंदिर अलग है, किसी का मंदिर है अलग है, यहीं यार हिंदू हिंदू का मस्जिद और मुस्लिम का मस्जिद में कोई देखा जाए कि तोड़ने फोड़ने वाला है, तो सोचिए कितना बड़ा वहाँ का बवाल हो जाएगा। इसीलिए इसमें तो गलत है ना। तो यही हम कहना चाहते हैं, अगर कोई देख लिया ना ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। ये सब करके मिलता क्या है आप लोग को? ये सब करके अगर कोई आप लोग का हो जाता कि नहीं कि हम लोग का आमदनी चल जाता, अनुच्छेद कट जाता, आप लोग का कोई बेनिफिट्स मिलता, तब हम समझ सकते हैं कि अच्छा चलो ठीक किया। फिर भी अगर देख लेते हैं बाबू तो छोड़ते तो नहीं। मगर आप लोग को क्या यार, कुछ भी मतलब समझिए क्या मिलता है? हम तो बार बार वही बोल रहे हैं, क्या मिलता है आप लोग का? जब अब बता दे रहा हूँ कि कोई भी मेला का नियोजन किया जाता है, हर मेला में देखिएगा कि निचला कास्ट का है, उसमें 75% एक्टिव सिर्फ निचला कास्ट का रहता है। फिर भी उसका जो भगवान का मूर्ति तोड़ा जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि वही सब मेला लगाता है, उसी सब शिक्षित हो रहा है, शिक्षित हो रहा है, और शिक्षित होने की वजह से मंदिरों में कम जा रहा है, और मंदिरों में कम जाने की वजह से वो सबको लग रहा है कि नहीं हम लोग का धंधा पूरी तरीके से बैठ जाएगा, हम लोग रोड पे आ जाएंगे। इसीलिए बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ा जाता है, और प्रतिमा को तोड़ने का मेन कथन यही है, समझा? जैसे कि उसका आमदनी में डिक्रीज होगा और बाबा साहब का मानने वाला ही डिक्रीज होगा। क्योंकि संविधान, हम इतना तक गारंटी लेते हैं कि मनवादियों भी संविधान पढ़ लिया जाता है ना तो वो भी मानने लगता है, ठीक है। और इसीलिए पढ़ने नहीं देता, वो सबको पढ़ने नहीं देता, और मंदिरों में ये बोलते हैं कि बाबा साहब को पहले पढ़ें और संविधान को पहले 395 अनुच्छेद को पढ़ें, तब पता चलेगा कि बाबा साहब आखिर क्या दे के गए हैं, किस लिए दे के गए हैं, क्यों आखिर मनवादियों सब क्यों उसके ऊपर लगे रहते हैं, मूर्ति रात में जाके क्यों तोड़ते हैं। इतना हम बता देते हैं कि मनवादियों ने ये सब किया है, ठीक है। और उस सब का डायरेक्ट मेरा कहना ये है, अगर मिल जाएगा ना बाबू तो छोड़ेंगे तो नहीं। इतने हम बोलना चाहते हैं और वीडियो को समाप्त करना चाहते हैं। जय भीम, नमो बुद्धम। आप लोग ऐसे वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय भीम।